आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बिटकॉइन मार्केट साइकिल। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन मार्केट साइकिल होता क्या है, क्या बिटकॉइन अपना मार्केट साइकिल को फॉलो कर रहा है, अगर इसको कर रहा है फॉलो तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, एंड क्या बिटकॉइन मार्केट साइकिल को फॉलो करेगा अभी या नहीं करेगा। हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज क्रिप्टो मैकेनिक एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ये हमारा एजेंडा है आज की इस वीडियो का, जिसमें हम बिटकॉइन के प्रीवियस साइकिल को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या बिटकॉइन अपने प्रीवियस साइकिल को फॉलो कर रहा है। एंड हम एक इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ भी देखेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिटकॉइन का मार्केट साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो बिटकॉइन का मार्केट साइकिल ये है कि इसका जो साइकिल है वो 4 साल का होता है। मतलब एक बुल मार्केट जो है वो और 4 साल तक चलती है, जिसमें एक बेयर मार्केट का साइकिल भी इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जांपल, ये स्टार्ट होता है जी, लास्ट जो इसका बुल मार्केट का टॉप होता है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट बुल मार्केट का जो टॉप होता है उसमें एक 4 साल का गैप होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो 2013 की बुल मार्केट का जो टॉप था वो दिसंबर 13 में था, एंड देन जो नेक्स्ट बिटकॉइन का टॉप था वो दिसंबर 17 में था, 2017। मतलब 4 साल का गैप था। एंड उसके बाद दिसंबर 17 से लेकर जो जो नेक्स्ट इसका बिटकॉइन का टॉप था वो नवंबर 2021 में था। एंड वंस अगेन 4 इयर्स का गैप था। एंड देन जो नेक्स्ट बुल मार्केट का टॉप था वो अक्टूबर 2025 में था। एंड वंस अगेन 4 इयर्स का गैप था। तो इसको कहते हैं बिटकॉइन 4 ईयर साइकिल। कि बिटकॉइन का एक जो साइकिल होता है फ्रॉम द बेयर मार्केट टू द बुल मार्केट, वो 4 इयर्स का। फ्रॉम द बेयर मार्केट टू द बुल मार्केट 4 इयर्स, फ्रॉम द बेयर मार्केट टू द बुल मार्केट 4 इयर्स। सो अगर हम इस साइकिल को देखें, मतलब 2025 से 21, इट इज़ 4 इयर्स, नो डाउट ऑन दैट। 2021 से 2017 इट इज़ 4 इयर्स, एंड 2027 से 2013 वंस अगेन इट इज़ 4। तो हम प्रीवियस हिस्ट्री को लेके चलें तो इट इज़ फॉलोइंग 4 ईयर साइकिल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि चार्ट वाइज, टाइम वाइज बिटकॉइन 4 ईयर साइकिल को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो हम इस स्पेस पे देखेंगे कि ये जो हमारा बेयर मार्केट का फेज है, ठीक है, ये ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस को लेके जा सकता है। इसमें मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। हम क्योंकि ये 4 ईयर साइकिल को फॉलो कर रहा है तो हम उसी की बेस पे ही देखेंगे कि ये पोटेंशली कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ ऐड करता हूँ इसमें कि 4 ईयर साइकिल में अगर आप एक चीज़ ये नोट करो तो बिटकॉइन का जो बॉटम है वो पूरे 1 साल बाद लगता है। मतलब दिसंबर 2013 में इसका टॉप लगा था, एंड जनवरी 2015 में इसका बॉटम, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो 2017 की जो बुल मार्केट थी उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, एंड उसका जो बॉटम था वो एग्जैक्ट 1 साल बाद 2018 में लगा। ठीक है, एंड सिमिलरली 2021 की जो बुल मार्केट जब टॉप लगा है तो उसका जो बॉटम था वो 2021 नवंबर में लगा। ठीक है, तो अब वंस अगेन 1 साल का पीरियड। ठीक है, तो लास्ट 2 साइकिल में आप एक चीज़ नोट करो कि जिस मंथ में इसने बॉटम लगाया, टॉप लगाया था, उसी मंथ में 1 साल बाद इसने टॉप लगाया है। जैसे कि नवंबर 2021 में टॉप लगा है बीटीसी का, एंड नवंबर 2022 में ही इसका बॉटम लगा। ठीक है, दिसंबर 2017 में इसने टॉप लगाया था, एंड देन दिसंबर 2018 में इसने अपना बॉटम लगाया। एंड अगर हम and ये वाला जो था इसमें ये जनवरी में हुआ, 2 दिसंबर, तो हम ये 2 साइकिल्स को कंसिडर कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर बिटकॉइन ने 2021 में अपना बॉटम लगाया था, 2025 अक्टूबर 1 को बॉटम लगाया था, तो हम 2016 की 2026 की अक्टूबर में इसका बॉटम, ठीक है, तो ये कंसिडर कर लेते हैं। ये चीज़ें होंगी। अब हमने ये देखना है कि बिटकॉइन जो है वो
पुल बैक कितना लेता है। एक चीज़ आप पिछली बेयर मार्केट को हम जेन में रखें तो मतलब हम वी आर हाफ वे थ्रू द बेयर मार्केट एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस साइकिल। ये मैं अपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, ये हम मैं सिर्फ ये जो पिछले साइकिल्स हैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस साइकिल अक्टूबर 2026 में जो है पोटेंशली इसका बॉटम लग सकता है। ठीक है, वंस अगेन बेस्ड ऑन द प्रीवियस साइकिल्स। तो अब हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन पुल बैक कितना लेता है जब आ, एक बुल मार्केट का फेज एंड होता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिब लेवल्स, हम परसेंटेज नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फिब लेवल्स। अगर आप लोग परसेंटेज देखना चाहते हैं तो हम उसको भी देख सकते हैं। जस्ट रफ आइडिया दे दूंगा मैं आपको। फ्रॉम top to the bottom it was 86% in 2015 and 2017 में ये था 80% एंड 2022 की बेयर मार्केट में भी 77% था। एंड उसी को अगर हम लेके चलें तो बिटकॉइन अपना जो 70% बनता है वो 35,000 बनता है ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड 80% जो बनता है वो 20। आई डोंट थिंक इट विल गो दैट डीप, बट हम फिब को लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस बॉटम टू द टॉप। तो इसका बॉटम था समवेयर अराउंड, हम जो फिब के लेवल्स हैं वो कम कर लेते हैं, we don't need this। तो बॉटम लेट्स सपोज बॉटम था 0.6 टू 0.7 का जो फिब लेवल है। ठीक है, ये वाला, इससे नीचे भी मार्केट डंप हुई थी बट हम सपोज कर लेते हैं कि 0.6 0.7 का था। ठीक है, एंड ये फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ये भी 0.7 के पास जो है इसने बॉटम लगाया था। ठीक है, तो हमारी जो क्लोजेस्ट लाइन है वो 0.7 है। ठीक है, हम 0.7 को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ। 0.7, चलो 0.7, 0.7 तक गया ये 2015 की बेयर मार्केट में, 14 की, एंड देन 2020 2019 की बेयर मार्केट भी 0.7 पे इसने बॉटम लगा। ठीक है, एंड नाउ हम इसको 2022 की बेयर मार्केट में देखते हैं क्या हुआ था। तो वंस अगेन 0.7 का जो फिब लेवल है उसी को टैप किया ने, थोड़ा सा इसके नीचे गया, लेकिन तीनों ही बेयर मार्केट जो लास्ट थी उसमें 0.7 का जो जोन था मार्केट ने वहाँ तक का पुल बैक लिया बेयर मार्केट में। तो अगर हम सेम फिब लेवल यूज़ करें फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बेयर मार्केट टू द टॉप, दैट मीन्स के ये जो 38 के या 40 के का जोन है, इट इज़ गोइंग टू बी द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट बेयर मार्केट। वंस अगेन मैं नहीं बोल रहा ये, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई भी नहीं है, ये जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लास्ट जो बेयर मार्केट्स थी उसमें बॉटम कहाँ पे लगा था। तो बेस्ड ऑन फिब लेवल्स 0.7, अगर हम इसको ऐड करें 0.6 के रेशो को भी, ये वाला, तो द बॉटम विल बी समवेयर अराउंड दिस, ये वाला। दैट मीन्स कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री जो हमने अभी देखी है। ठीक है, अब ये तो होगी सारी हिस्ट्री जो हमने। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बिटकॉइन इसको फॉलो करेगा या नहीं। तो हम अब ये देखेंगे कि क्यों ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स रखूँगा कि शायद जो ये साइकिल था वो, जो ये वाला साइकिल है वो डिफरेंट हो प्रीवियस साइकिल से जो हमने देख ली। उसकी जो
यहाँ पे मैं सारी लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो तो पहले हम इस भाई साहब का नाम लेंगे, सेलर, जो कि बिटकॉइन को हैवीली बाय कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 और 3 मंथ्स। हम इसका ये डाटा देखते हैं, ये देखें। ये हम फिर पिछले 2 मंथ मंथ का डाटा देखेंगे, ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 2026 मार्च इसने 1.28 बिलियन के बिटकॉइन बाय किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 18,000 BTC। एंड मार्च में ही इसने वंस अगेन 1.57 बिलियन का BTC बाय किया, विच इज़ 22,300 BTC। एंड वंस अगेन मार्च में ही इसने 76 मिलियन के BTC बाय किए, 1000 BTC। ठीक है। एंड अप्रैल में 329 बिलियन का इसने BTC बाय किया, विच इज़ 4871 BTC। एंड वंस अगेन अप्रैल में 13,927 BTC बाय किए, 1 बिलियन के इसने बाय किए। ठीक है। फिर अप्रैल में अगेन 2.5 बिलियन का इसने बिटकॉइन बाय किया, 34,000 BTC। एंड अगेन अप्रैल में 255 मिलियन जो कि इसने लास्ट वीक बाय किए हैं, इसी वीक बाय किए हैं इसने 22। तो ये जो है सेलर, ये मार्केट की सप्लाई, बिटकॉइन की जो सप्लाई है, इसको स्कूप कर रहा है मार्केट से। ठीक है। तो सेलर यहाँ भी था, ठीक है, सेलर यहाँ भी था। ओके। तो सेलर पहले भी था, लेकिन जो इसकी पेस है बिटकॉइन बाय करने की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब ये ये बात है कि ये मार्केट को पंप नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि ये सप्लाई जो है बिटकॉइन की, वो मार्केट से जा रही है। ठीक है। बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट से जा रही है। तो इस चीज़ को अगर हम लेके चलें तो इट माइट बी पॉसिबल कि बिटकॉइन जो इतना डीप जाता है, ठीक है, बेयर मार्केट में, वो ना हो। ठीक है। क्योंकि बाइंग प्रेशर जो है वो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा है। तो मे बी ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन ये वाला लो उठाए एंड देन वंस अगेन ऊपर चले जाए। ठीक है। 60K का ब्रेक आए लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, या जो जिसका वेट कर रहे हैं 45K का, मे बी ना हो। ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है कि सेलर जो है वो इसको बाय कर रहा है काफ़ी हैवीली। दूसरी जो रीज़न है, आई थिंक वो साइकोलॉजिकल रीज़न है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, वो इस टाइम कॉन्फिडेंट हैं कि, मतलब, वो आपने ये सुना होगा कि जब मेजोरिटी को किसी चीज़ का पता चल जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। तो इस टाइम अगर आप ये देखो, आप मे बी आप लोगों में से कोई हो, या मे बी आपने लोगों को देखा भी होगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि बिटकॉइन जो है वो 45,000 की रेंज में जाएगा या अंडर 50,000 की रेंज में जाएगा, एंड वो वहाँ से बाय करेंगे, एंड देन द नेक्स्ट साइकिल वो राइड करेंगे, एंड वो उसका नेक्स्ट साइकिल का टॉप भी वो बेच देंगे, क्योंकि बिटकॉइन तो 4 इयर्स का साइकिल फॉलो कर रहा है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक मनी। तो आप ये देखो, आप अपने आप से पूछो मार्केट साइकोलॉजी की बेस पे कि क्या आपको लगता है कि ये इतना ही इजी है बिटकॉइन के बॉटम को बाय करना, या किसी भी मार्केट के बॉटम को बाय करना, कि मैं बस यहाँ पे आएगी मार्केट, मैं यहाँ पे बाय करूँगा और ठीक है, यहाँ पे आएगी इसको बाय करूँगा, सुकून से बैठ जाऊँगा, अगला साइकिल का टॉप जो है वो बेच दूंगा। ऐसे आई थिंक ऐसे नहीं होता मार्केट में। ठीक है। जब मेजोरिटी किसी भी चीज़ का वेट कर रही होती है, इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स मी थिंक कि मे बी जो 45,000 जो है वो ना आए। ठीक है। मार्केट उसको फॉलो ना करे, एंड ये हो सकता है कि पीटीसी जो है वो कहीं यहाँ पे वापस आए, पुल बैक ले, यहाँ से एक हायर लो बने। ठीक है। एंड देन वहाँ से एक नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाए, 60K भी ब्रेक ना हो एंड प्राइस जो है वो नीचे भी ना आए। ठीक है। और ये सिनेरियो हम कंसिडर कर सकते हैं कि BTC 60K उठाए, लोगों को, फिर लोग जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉलो 4 ईयर साइकिल।
अब जो है वो 45,000 आएगा एंड हम बाय करेंगे एंड देन मून, ठीक है। तो मे बी ये ना हो, क्योंकि पीपल आर जस्ट वे वे टू कॉन्फिडेंट कि ये ऐसा होना है, बिटकॉइन ने अपना 4 ईयर साइकिल फॉलो करना है एंड ये वहाँ तक आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये इतनी परसेंटेज का पुल बैक लेता है, ठीक है। एंड देन बात आती है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो Q4 में लगता है। मान लेते हैं कि बिटकॉइन अपना Q4 में बॉटम लगाएगा, या Q4 में नेक्स्ट जो बिटकॉइन साइकिल है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता रहे, जो ये 60K का लो है वो ब्रेक ही ना हो, ठीक है। एंड देन Q4 में ही इसका जो नेक्स्ट साइकिल है वो शुरू हो जाए, ठीक है। अब 4 ईयर साइकिल को भी इसने फॉलो कर लिया, लेकिन उतना जो पुल बैक है वो उसने नहीं दिया। तो फिर क्या प्लान है लोगों के पास अगर बिटकॉइन ने ऐसे कर दिया कि बॉटम भी Q4 में लग गया, लेकिन जहाँ तक लोग वेट कर रहे थे वो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन यहाँ पे ही रेंज करता रहे एंड देन जो न्यू लो है वो क्यू फोर न्यू लो ना बनाए, लेकिन Q4 में नेक्स्ट साइकिल जो है वो इसका रेडी हो जाए। या फिर जैसे हमने पहले बात की कि मे बी 60K का फेक आउट आए एंड देन मार्केट जो है वो वहाँ से स्टार्ट कैन स्टार्ट अ न्यू बुल मार्केट। एंड द लास्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि ये साइकिल डिफरेंट हो सकता है प्रीवियस साइकिल से, वो है कि दिस बुल मार्केट वाज डिफरेंट आल्सो। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों। ये जो बुल मार्केट थी, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, फिर हम बात करते हैं कि ये अगर बुल मार्केट डिफरेंट थी पिछली बुल मार्केट से, तो ये बेयर मार्केट भी जो है वो डिफरेंट हो सकती है पिछली बेयर मार्केट से। अब मैं बताता हूँ कि क्यों डिफरेंट थी। अच्छा, एक वीडियो आपको मैं एक मार्केट साइकिल दिखाता हूँ। अच्छा, ये जी मार्केट साइकिल, ठीक है, ये वाला, ये हर मार्केट में एक साइकिल होता है जिसमें ये 4 जिसमें आता है, जिसमें जो कोई भी कमोडिटी है या कोई भी एसेट है वो उसमें एक यूफोरिया आता है, मतलब हर दूसरा बंदा उसको चेस कर रहा होता है, ठीक है। तो 2013 की जब मेयर मार्केट एंड हुई तो उसमें ये यूफोरिया आया। मंथली चार्ट में ये शायद आपको छोटा लग रहा हो, हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये देखें जी, ये यूफोरिया आया, द लास्ट लेग, ठीक है, जो कि थी 1500% की, ठीक है। उसके बाद जब 2017 की बुल मार्केट एंड हुई है उसमें भी यूफोरिया आया, ठीक है, ये वाली लेग, द लास्ट लेग, ठीक है। ये कितने परसेंट की थी? ये थी ऑलमोस्ट 1000%, ठीक है। अब आप आ जाएं 2021 की बुल मार्केट में, ठीक है। इसकी ये वाली लास्ट लेग देखें, कितनी कितनी बड़ी लेग है, ठीक है। अब ये जो है ये तो फेक आउट के लिए गई थी, ये वाली लेग देखें कितनी बड़ी लेग है, ठीक है। एक्चुअली में ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाली लास्ट लेग थी। दिस इज़ यूफोरिया, लोगों ने चेस किया है, इट वाज एवरीवेयर ऑन द मीडिया, ठीक है। अब ये जो बुल मार्केट है इसमें यूफोरिया है ही नहीं, ठीक है। बिटकॉइन ने मंथ्स एंड मंथ्स कंसोलिडेट किया है, ठीक है, एंड ये घटिया सा जो है वो टॉप लगा दिया, ठीक है। अब जस्ट लाइक दैट, अगर मार्केट से यूफोरिया मिसिंग है, मार्केट ने एक बड़ा मूव नहीं दिया जो कि हर साइकिल उसने दिया है, तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो ये भी ना करे जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपने साइकिल को फॉलो करेगी। अगर मार्केट अपने साइकिल को फॉलो कर गया मार्केट ने अपने साइकिल को फॉलो किया होता, तो ये हमारे पास ये जो 21 में यूफोरिया का फेज़ आया, 2018-17 में यूफोरिया का फेज़ आया, एंड 2013 में जो यूफोरिया का फेज़ आया, ये यहाँ पे भी होना चाहिए था। फिर हम कहते कि यार बिटकॉइन जो है वो वाकई में प्रॉपरली फॉलो कर रहा है पिछले साइकिल्स को। तो एक ये रीज़न है जो मुझे लगता है कि यार मे बी दिस टाइम इज़ डिफरेंट, जो लोग इतना बैठे हुए कॉन्फिडेंट हो के, तो मे बी वो ना हो।
Bitcoin just maybe this is 60K was the bottom, एंड जैसे मैंने बोला है कि मार्केट शायद कुछ ऐसा करे, ये लो है, इस जोन में आके एक हाई और लो बने एंड देन न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाए, और मे बी ये जो लो है इसको उठाए 60K वाला, ठीक है, एंड देन शो हो जाए। आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो दैट, ठीक है, बट ये जो साइकिल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस दे दिए। साइकिल फॉलो हो रहा है उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि हाँ साइकिल फॉलो कर रही है मार्केट, लेकिन क्यों नहीं कर सकती उसकी भी मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। साइकिल फॉलो, आपको क्या लगता है BTC साइकिल फॉलो करेगा, इसका बॉटम क्या होगा या बॉटम लग चुका है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ़ यू enjoyed द वीडियो, मेक श्योर कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बिटकॉइन के साइकिल की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ताकि उनको भी आइडिया हो कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, साइकोलॉजी क्या कहती है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, एंड बिटकॉइन का जो मार्केट साइकिल है उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो क्या कह रही हैं, एंड देन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार एक्चुअली में चल क्या रहा है एंड मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।